नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, 70 के दशक में किनारा लगा था चोर उचक्के चौधरी कुंटी रण प्रधान। यह बहुत गंदा नारा था। राजनीति में इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। अपने विरोधियों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि संसद में कितने ही ऐसे सांसद हैं जिन पर दंगा करने और हत्या जैसे कई मुकदमे चल रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। देश भर की विधानसभाओं के अनेकों विधायकों पर भी इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। आमतौर पर राजनीतिक लोग हर मुकदमे और आरोप को राजनीतिक विद्वेष बता देते हैं। अभी हाल ही में बंगाल में एक मंत्री के ठिकाने पर रिश्वतखोरी का 50 करोड़ रुपए नकद पकड़ा गया, तो उसे भी कई दिन तक राजनीतिक विद्वेष बताया जाता रहा। मोदी राज में एक एक कर कई राजनीतिज्ञ पकड़े जा रहे हैं, विधायक पकड़े जा रहे हैं, सांसद पकड़े जा रहे हैं, मंत्री पकड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी ओर से चुने गए सांसद और विधायक चोर भी हो सकते हैं? राजनीतिज्ञ रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी होते हैं ऐसा तो सुना था, लेकिन किसी राजनीतिज्ञ का चोर होना नहीं सुना था। पर जब चोरी का माल पकड़ा जा रहा हो तो कोई कैसे कह सकता है कि यह राजनीतिक विद्वेष है? तो शायद यह पहला मामला है जिसमें एक पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के ठिकानों पर चोरी का माल बरामद हुआ है। और मैं यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी के एक शहर में 2 चोरियां हुई थी, बड़ी चोरियां हुई थी। मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। हैरानी यह है कि एक चोरी तब हुई जब केंद्र में मोदी की सरकार थी और यूपी में भी डबल इंजन की यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। और एक बड़ी चोरी उससे 1 साल पहले 2016 की है, जब केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार थी। योगी के मुख्यमंत्री बनते ही जो चोरी हुई, पहले मैं उसकी बात बताता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं जो अखिलेश यादव के समय चोरी हुई। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी चोरियां हैं और एक ही शहर में हुई है। एक नगर निगम की सफाई करने वाली 2 इंपोर्टेड ऑटोमेटिक बेशकीमती मशीनें गायब हो गई। आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में सफाई अभियान चला और इस अभियान के तहत सभी नगर निगमों ने, सभी नगर पालिकाओं ने विदेशों से ऑटोमेटिक सफाई मशीनें मंगवाई थी जो अपने आप सफाई करती थी। तो इसी तरह ये मशीनें उस नगर पालिका ने भी मंगवाई थी जहां से वो गायब हो गई। उससे 1 साल पहले अखिलेश राज के समय उसी शहर के एक मदरसे से अलमारियों समेत 10,000 प्राचीन किताबें गायब हो गई। ये किताबें 300 साल पुरानी थी और यह मदरसा भी 250 साल पहले 1774 में बना था। ये दोनों ही चोरियां उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुई थी। एक कहावत है, चोर के पांव नहीं होते, लेकिन यह कहावत गलत है। चोर के पांव होते हैं और देर सवेर दिख भी जाते हैं। तो 3-4 साल बाद चोर मिल गया है। चोर कोई और नहीं, उस समय का अखिलेश यादव सरकार का मंत्री जो बाद में सांसद बना और रामपुर का मौजूदा विधायक आजम खान है। दोनों मशीनें और हजारों किताबें आजम खान की तरफ से बनाई गई, उसके मंत्री काल में बनाई गई, उसकी जमीन पर तथाकथित तौर पर बनाई गई। जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चला करके बरामद कर ली गई। 20 सितंबर को सफाई करने वाली दोनों ही मशीनें खुदाई करके बरामद की गई और 21 सितंबर को जौहर यूनिवर्सिटी में लिफ्ट शाफ्ट को तोड़कर उसमें छुपा करके रखी गई हजारों किताबें बरामद कर ली गई हैं। हालांकि वे सारी किताबें अभी बरामद नहीं हुई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर के विधायक और मंत्री आजम खान ने नगर पालिका को धौंस पट्टी दिखाकर उसकी ओर से विदेशों से मंगवाई गई दोनों सफाई मशीनें अपनी यूनिवर्सिटी में मंगवा ली थी, जबकि वो मशीनें शहर की सफाई के लिए मंगवाई गई थी। लेकिन जब 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश सरकार हार गई, योगी सरकार आ गई, तो नगर पालिका ने अपनी वे दोनों मशीनें आजम खान से वापस मांगी। आजम खान ने मशीनें वापस देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बवाल खड़ा हुआ, लोग सवाल करने लगे,
तो यूनिवर्सिटी में ही खुदाई करके मशीनें जमीन में गाड़ करके गायब कर दी गई। इसी तरह 2016 में समाजवादी पार्टी के शासन में मदरसा आलिया की किताबों से भरी 46 अलमारियां चोरी हो गई। इनमें 10,633 किताबें थी। यह मदरसा 1774 में रामपुर के नवाब ने बनवाया था, जिसकी लाइब्रेरी बहुत ही समृद्ध थी। मदरसा आलिया अब सरकारी ओरिएंटल कॉलेज है। कॉलेज ने इस चोरी की एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। आपको ध्यान होगा कि आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम खां भी विधायक है। 3-4 दिन पहले उसके 2 मित्र अनवर और सलीम, उनका जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे हुई पूछताछ में कई गंभीर मामले सामने आए और इन्हीं में जौहर यूनिवर्सिटी में दबाकर छुपाई रखी सफाई मशीनों का भी पर्दाफाश हुआ। जेसीबी से खुदाई करके नगर पालिका रामपुर की दोनों सफाई मशीनें बरामद कर ली गई। और इसी बीच जब यह खबर शहर में फैली तो राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के मदरसा आलिया के प्रिंसिपल जुबेर ने पुलिस को जाकर के कहा कि इन्हीं दोनों से उन किताबों के बारे में भी पूछताछ करिए जो चोरी हुई थी। तो वही हुआ। इन दोनों को छुपाकर रखी गई किताबों के बारे में भी पता था। इन्हीं दोनों जुआरियों की निशानदेही पर पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस की एक बिल्डिंग में लिफ्ट शाफ्ट में छुपा करके रखी गई बेशकीमती किताबें बरामद कर ली। चोरी का यह मामला आजम खान की मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। वह पहले ही 90 से ज्यादा मुकदमों में झेल रहे हैं। 2 साल जेल में रहने के बाद इसी साल जून 2022 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। तब उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि आजम खान को राजनीतिक विद्वेष के कारण अनेक मुकदमों में फंसाकर 2 साल से जेल में रखा हुआ है। आजम खान की जमानत हो गई और उसके तुरंत बाद कपिल सिब्बल को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने भेज दिया। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।